Hello student, welcome to the YouTube channel of Career Hub. This is Naved Alam going to start 12th board series for mathematics for the board examination. This is the first video or the first lecture of this series and it is on the second part of your book, that is chapter number 7, Integral. Integral, the most important chapter for the board examination point of view. So all you need to do is watch this video very carefully and note down all the concept and the formulas that is going to be covered in this video. So let's start. Integration. What is this integration? Okay, let's start. Integration is the antiderivative of differentiation, or we simply say inverse process of differentiation. हमने डिफरेंशिएशन बहुत अच्छे से पढ़ा है. अब डिफरेंशिएशन का उल्टे प्रोसेस, इनवर्स प्रोसेस को हम इंटीग्रेशन बोलते हैं. डिफरेंशिएशन मींस डिक्रीज एंड इंटीग्रेशन मतलब इंक्रीज. तो ये एक दूसरे के अपोजिट है, इनवर्स प्रोसेस है. डिफरेंशिएशन डिक्रीज हो रहा था, इंटीग्रेशन मींस इंक्रीज करना. तो अब हम इस इंटीग्रेशन को आपको बताएंगे एक डिफरेंशिएशन के एग्जांपल से. तो कंसीडर करते हैं एग्जांपल fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. अब आपसे कहा जाए इसको डिफरेंशिएट करना है तो इजीली हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं क्योंकि हमने 11th क्लास में डिफरेंशिएशन बहुत अच्छे से पढ़ा है. dfx अपॉन dx इज इक्वल टू 2x. अब जिनको नहीं आता डिफरेंशिएशन, वो कौन से फॉर्मूला यूज होता है उनके लिए. जिनको नहीं आता है, डी एक्स की पावर एन इज इक्वल टू एन की पावर एन माइनस 1. ये जनरल रूल होता है डिफरेंशिएशन का. तो इसके थ्रू हम ये निकाल सकते हैं. 11th क्लास में पढ़ा है तो हमें आता है. अब आपसे क्या कहा जाए, ये 2x इसका डेरिवेटिव है. 2x इज द डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर. आपसे इसको दूसरी तरीके से कहा जाए कि 2x किसका डिफरेंशिएशन है. हमने दूसरी तरीके से पूछा कि 2x किसका इंटीग्रेशन है. तो ये हमने इनवर्स प्रोसेस पूछा. इस इनवर्स प्रोसेस को ही बोलते हैं हम इंटीग्रेशन. ठीक है, क्लियर. एक और एग्जांपल देखते हैं और समझते हैं. आपसे क्या आ जाए, fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब. इसको डिफरेंशिएट करेंगे. डिफरेंशिएट एफ डैश भी लिख सकते हैं. डिफरेंशिएशन को एफ डैश से भी हम रिप्रेजेंट करते हैं. तो ये हो गया आपका 3x स्क्वायर. पढ़ा है, ये लगा सकते हैं हम. ठीक है, अब देखिए हम कैसे लिख सकते हैं इंटीग्रल होता क्या है. इंटीग्रल होता क्या है, इट इज एक्स क्यूब इज द एंटिव डेरिवेटिव ऑफ एक्स 3x स्क्वायर. अब हमने यहां से क्या देखा, ये हमारा जब हम इसको 3x स्क्वायर को एंटी ड्राइव करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एक्स क्यूब मिल जाएगा. तो सिमिलरली हमने इसको स्टेटमेंट लिख दिया, 3x इज द एंटी डेरिवेटिव ऑफ 3x स्क्वायर. 3x स्क्वायर का एंटी डेरिवेटिव है. तो अगर अब इसके आगे एक और कॉन्सेप्ट देखिए आप. अब यहां पास आपका लिखा है 5. अगर यहां पास 5 लिखा है तो इसको हम फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो एक साथ में 0 आएगा. और इस 0 को हम ना भी लिखे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है. अगर इस 5 की जगह 100 होता या 1000 होता तो जब भी हमारा क्या आंसर आता, हमेशा कोई भी कांस्टेंट हो तो हमारा आंसर 0 आता है. ये हमें बहुत अच्छे से पता है. बट अगर एक बात बताइए, मैं इसका एंटी ड्राइव कर रहा हूं से, तो हमें क्या मिल रहा है, एक्स क्यूब मिल रहा है. एक्स क्यूब मिल रहा है हमें. ठीक है, लेकिन ये हमारे लिए कुछ बैलेंसिंग नहीं है क्योंकि हम किसी भी नंबर के साथ डिफरेंशिएट कर रहे थे उसे तो हमें 0 मिल रहा था. लेकिन यहाँ पास हम सिर्फ इसको डिफरेंशिएट करने पे एक्स क्यूब मिलेगा. तो इस कांस्टेंट को बैलेंस करने के लिए साथ में हम एक सी ऐड अप करते हैं हमारे आंसर में. ये हमें डिनोट करता है जो भी कांस्टेंट वैल्यू हमारी 0 हो रही है उसको बैलेंस करने के लिए ये सी इंक्लूड करते हैं. तो प्रॉपर इंटीग्रेशन क्या हो गया आपका, इंटीग्रेशन x cube plus c is the antiderivative of x 3x square. 3x स्क्वायर का एंटी ड्राइव करेंगे, हमें x क्यूब के साथ हमारी कांस्टेंट वैल्यू c भी मिलेगी. तो आपसे पूछा जाए ये c क्यों ऐड अप करते हैं, तो आप बताएंगे कि ये कांस्टेंट वैल्यू को बैलेंस करने के लिए c ऐड अप करते हैं. क्लियर. इंटीग्रल साइन क्या होता है देखिए. इंटीग्रल साइन को डिनोट करते हैं ऐसे. ठीक है, और इसी को बोलते हैं हम क्या, एंटी डेरिवेटिव.
देखिए अभी एक हमने ऊपर एग्जांपल लिया था एक्स स्क्वायर का, इसका डिफरेंशिएट किया तो 2x आ गया। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये 2x स्क्वायर ये एंटी डेरिवेटिव है किसका, x 2x का। तो सिमिलरली इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं हमारे इंटीग्रल फॉर्म में, देखिए साइन ऑफ इंटीग्रेशन, किसको एंटी ड्राइव कर रहे थे हम, 2x को। हमारा एंटी ड्राइव करके क्या आंसर आ रहा था, एक्स स्क्वायर। और साथ में अभी हमने बताया कांस्टेंट को बैलेंस करने के लिए c लिखते हैं, क्लियर। साथ में x को किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंट इंटीग्रेट कर रहे हैं, जैसे डिफरेंशिएशन किसी x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, यहाँ पास फंक्शन में x है तो हम इसको x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, तो यहाँ पास आ गया dx। अब देखिए इसकी जनरल फॉर्म क्या होती है, जनरल फॉर्म साइन ऑफ इंटीग्रेशन fx एनी फंक्शन जिसे इंटीग्रेंड भी बोलते हैं हम, dx को बोलते हैं एलिमेंट ऑफ इंटीग्रेशन, इज इक्वल टू कोई भी फंक्शन आ गया gx का इंटीग्रेशन क्या, fx का इंटीग्रेशन gx प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो इसके पर्टिकुलर नाम होते हैं, ये हो गया आपका साइन ऑफ इंटीग्रेशन, ये आपका कहलाता है इंटीग्रेंड, ठीक है। ये आपका कहलाता है एलिमेंट ऑफ इंटीग्रेशन, और ये कहलाता है आपका कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। आपको इंटीग्रेशन करने से पहले कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, हर एक कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। वीडियो को पॉज करके ये सारे कॉन्सेप्ट आप नोट कर लीजिए। बेसिकली इंटीग्रेशन हमें दो पार्ट में पढ़ना है। फर्स्ट पार्ट इज indefinite and second is definite, ठीक है। डेफिनिट एंड इनडेफिनिट दोनों में सिर्फ डिफरेंशिएशन इतना है कि डेफिनिट एक पर्टिकुलर वैल्यू आती है और इनडेफिनिट एक्स के फॉर्म में आंसर आता है। एक्स एक वेरिएबल है, वो चेंज होता रहेगा तो वो इनडेफिनिट है, तो इसलिए इसका एक फॉर्म हो गया इनडेफिनिट। तो अभी हम इस वीडियो में इनडेफिनिट के कुछ टॉपिक्स पढ़ेंगे और ये एक वास्ट टॉपिक है, इसको बाद में पढ़ेंगे, क्लियर। तो अब देखिए एक एग्जांपल लेते हैं हम और उसके डिफरेंशिएट करेंगे उसे और इससे इंटीग्रेशन का फॉर्मूला हम बनाएंगे। एक डिफरेंशिएशन से इंटीग्रेशन का फॉर्मूला कैसे बनता है ये आप देखिए। देखिए यहां से एक एग्जांपल लिया मैंने, fx इज इक्वल टू log x। अब आपसे कहा जाए इसको डिफरेंशिएट करिए, तो आपने क्या करा, dfx अपॉन dx इज इक्वल टू 1/x आ गया। आपने इजिली डिफरेंशिएट करा क्योंकि हमें डिफरेंशिएशन पता है। अब आपको इंटीग्रेशन कैसे फॉर्म करना है, फॉर्मूला कैसे फॉर्म करना है। सबसे पहले मैंने अभी बताया साइन ऑफ इंटीग्रेशन, जो एंटी डेरिवेटिव जिसका जो एंटी डेरिवेटिव होता है इसको हम कर रहे थे एंटी ड्राइव, तो यहाँ पास एंटी ड्राइव वाला रखा, ठीक है। साथ में एक इंटीग्रेशन एलिमेंट ऑफ इंटीग्रेशन इज इक्वल टू जो डिफरेंशिएशन का फंक्शन होता है, फंक्शन हमारा क्या है यहाँ पास log x, और साथ में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो हम बस क्या कर रहे हैं यहाँ पास, इसको एंटी ड्राइव कर रहे हैं और हमारा फंक्शन वापस आ रहा है, तो ये एक फॉर्मूला बन गया हमारा, ठीक है। सिमिलरली ऐसे ही और भी फॉर्मूले आपकी स्क्रीन पे ये दिख रहे हैं, आप इस फॉर्मूले को वीडियो पॉज करके बहुत अच्छे से नोट कर लीजिए, कॉपी में एक लिस्ट बनाइए और जहां आप स्टडी करते हैं, जिस टेबल पे आप स्टडी करते हैं, स्टडी पे टेबल पे आप उसे पेस्ट कर लीजिए और बार बार उसे रिकॉल करिए बार बार। जब तक ये फॉर्मूले नहीं लर्न होंगे आपको तो आप इंटीग्रेशन नहीं कर पाएंगे, क्लियर। एक साइड देखिए हमारे इंटीग्रेशन में दो साइड है, फर्स्ट साइड पे आपको दिया गया डिफरेंशिएशन जो ये है, ठीक है। हम इस डिफरेंशिएशन की हेल्प से हम इंटीग्रेशन बना रहे हैं। देखिए दोनों फॉर्म दिए गए, आप दोनों अच्छे से लर्न करिए। लर्न तो आपको सिर्फ सेकंड वाला करना है, लेकिन फर्स्ट वाला जो कॉलम है आपका वो आपको बता रहा है कि कैसे आपका एंटी डेरिवेटिव इंटीग्रेशन आया है डिफरेंशिएशन से, क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रेशन। प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रेशन, जैसे हमें डिफरेंशिएशन में प्रॉपर्टीज पढ़ी थी वैसे इंटीग्रेशन में करना है। फर्स्ट प्रॉपर्टी देखिए, डिफरेंशिएशन में आपने प्रॉपर्टी पढ़ा था, अगर ये 2x का डिफरेंशिएट करें हम तो 2x स्क्वायर ले लेते हैं, ये क्या हो जाता है 2 बाहर आता है, डिफरेंशिएशन सिर्फ किसका होता है, हमारे x स्क्वायर का होता है। सिमिलरली इंटीग्रेशन में यही होता है। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होता है, अगर इंटीग्रेशन हो रहा है कोई भी कांस्टेंट k एक फंक्शन fx dx, तो ये इंटीग्रेशन हो जाता है, ये k आपका
कांस्टेंट वैल्यू बाहर आती, इंटीग्रेशन किसका हो जाता है आपका, इंटीग्रेशन हो जाता है एफ एक्स डी एक्स का। क्लियर, जैसे डिफरेंशिएशन में पढ़ा है वैसे ही हम इंटीग्रेशन में पढ़ सकते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी, अगर दो फंक्शन का सम या डिफरेंस है तो उसको हम अलग अलग इंटीग्रेट कर सकते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ एक फंक्शन है एफ एक्स प्लस या माइनस जी एक्स, इसको हम इंटीग्रेट कर रहे हैं एक्स के रिस्पेक्ट में, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं। अब यहाँ पास देखिए दो फंक्शन का सम हो रहा है या डिफरेंस हो रहा है, तो हम एक बार इसको अलग डिफरेंशिएट इंटीग्रेट कर सकते हैं और इसको अलग इंटीग्रेट कर सकते हैं। देखिए फर्स्ट फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेशन फर्स्ट फंक्शन जो सम में है dx प्लस माइनस सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन। तो हमने यहां से क्या देखा, दो फंक्शन जब प्लस या माइनस में होते हैं, सम उनका होता है या डिफरेंस होता है, तो उनको हम अलग अलग क्या इंटीग्रेट कर सकते हैं। क्लियर, चलिए कुछ एग्जांपल लेते हैं और एग्जांपल की हेल्प से समझेंगे कि इंटीग्रेशन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। जो हमारे एग्जांपल का लेवल होगा वो थोड़े बेसिक से लेकर थोड़े अच्छे लेवल तक जाएगा। तो ठीक है, एक एग्जांपल है आपकी स्क्रीन पे भी होगा, इंटीग्रेट x to the power 4 with respect to x, it can be written as integration x to the power 4 and dx। क्लियर, अब हम इसे इंटीग्रेट करते हैं। सबसे पहले देखिए फर्स्ट फॉर्मूला क्या था, देखिए जैसे फॉर्मूला होगा उस फॉर्म का ही हम फॉर्मूला यूज करेंगे। यहाँ पर देखिए x की पावर है, तो फॉर्मूले में देखिए पहला फॉर्मूला क्या है, x इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx इज इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन क्या हो रहा था, x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन साथ में साइन ऑफ इंटीग्रेशन, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, तो यही फॉर्मूला हम यहाँ पास अप्लाई करते हैं। तो अब हमने इसको इंटीग्रेट किया, तो सबसे पहले x की पावर में 1 प्लस हो रहा है, दैट इज n प्लस वन, और n हमारी कितना है, हमारा 4 है। डिनोमिनेटर में 4 प्लस वन, साथ में एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, तो ये क्या हो गया, x की पावर 5 अपॉन 5 प्लस c। अब आप ये देखिए जब आप परफेक्ट हो जाएंगे इसमें, इंटीग्रेशन परफेक्ट हो तो इतने छोटे एग्जांपल आप डायरेक्टली कर, इंटीग्रेट 1 अपॉन x टू द पावर 4 विद रिस्पेक्ट टू x, दैट इज इंटीग्रेट करना है 1 अपॉन एक्स की पावर 4 dx को। तो अब हमने क्या बताया, अभी बताया कि जो फॉर्मूला होता है उसी फॉर्म में हमारा क्वेश्चन होना चाहिए। 1 अपॉन एक्स की पावर 4 का तो कोई फॉर्मूला नहीं है, तो इसे हम ट्राई करेंगे कन्वर्ट करेंगे इस फॉर्मूले में, चेंज करने एक्स की पावर n के फॉर्म में। तो यहाँ से क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर -4 हमने पढ़ा है, अगर a की पावर -1 है, 1 अपॉन a है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, a की पावर -1। तो जब रेसिप्रोकल करते तो साइन निगेटिव हो जाता है। यहाँ पास -4 है, अगर यहाँ पास -1 होता तो कभी हम ये फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे। हमेशा आप नोट कर लीजिए x की वैल्यू में जो n है, n को कभी हम -1 कंसीडर नहीं करते, उसके लिए अलग फॉर्मूला हो जाता है। जैसे देखिए x की पावर -1 है, तो इसे हम लिख सकते हैं 1 अपॉन एक्स, और 1 अपॉन एक्स का डायरेक्ट फॉर्मूला हमने दिया, ये होता है log x। तो हम ये वाला फॉर्मूला कभी -1 के लिए नहीं अप्लाई कर, बाकी कोई भी माइनस को अप्लाई करेंगे, -4 के लिए अप्लाई कर सकते हैं लेकिन -1 के लिए नहीं अप्लाई कर सकते। देखिए अब इसमें कैसे अप्लाई होगा, अब देखिए यहाँ पर इंटीग्रेट करेंगे, x की पावर में +1 हो रहा है, सिमिलरली देखिए x की जो पावर होती है उसमें +1, अब डिनोमिनेटर में भी +1, पावर -4 +1 और साथ में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो अब इसे हम क्या लिख सकते हैं, x की पावर -3 अपॉन -3, ठीक है, साथ में c, और इसे हम क्या लिख सकते हैं, आप देखिए यहाँ पास माइनस है, जैसे ही हम इसको ऊपर ले गए तो माइनस लग गया था, अब इसको हम नीचे ले जाएंगे डिनोमिनेटर में तो साइन हमारा हट जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, x की ये 1 अपॉन -3, ये 1 अपॉन -3, x को लिख सकते हैं हम x की पावर 3 प्लस c, दिस इज आवर आंसर। ठीक है, अब हम और भी अच्छे क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 3, इंटीग्रेट √x with respect to x, that is integration of √x dx। क्लियर, अब देखिए कैसे इंटीग्रेट करें। अभी मैंने बताया कि हम उसी फॉर्म में लाएंगे जिस फॉर्म में हमारा फॉर्मूला होता है, √x वाला कोई फॉर्मूला नहीं होता है। तो जिसको ना पता हो, जैसे यहाँ पास लिखा है √a, इसको लिख सकते हैं a की पावर 1 अपॉन 2। तो जब भी रूट में होता है तो रूट हमेशा फ्रैक्शन में पावर होती है। अगर यहाँ पास लिखा हो √a, तो इसको क्या लिख सकते हैं, a की पावर 1 अपॉन 3। तो सिमिलरली इसकी पावर क्या हो जाएगी, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 1 अपॉन 2 dx। चलिए
फर्स्ट फॉर्मूला यहाँ पर लगाएंगे। हमने सिर्फ इतना बोला है अभी कि x की वैल्यू कभी -1 और बाकी कुछ भी हो सकती है। यहाँ x की वैल्यू 1/2 है तो फर्स्ट फॉर्मूला लग जाएगा। देखिए यहाँ पर x की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन डिनोमिनेटर में 1/2 प्लस 1 और साथ में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। कौन सा फॉर्मूला यूज किया हमने? इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx इज इक्वल टू x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। यहाँ पर n हमारा 1/2 है तो 1/2 में प्लस 1 किया और डिनोमिनेटर में भी हमने 1 प्लस कर दिया हमारे n की वैल्यू में। तो अब यहाँ से क्या हो गया? x की पावर हाफ प्लस 1 इज 3/2। सिमिलरली नीचे भी कितना आ गया? 3/2 प्लस c। अब हम क्या करते हैं, इसको आंसर कैसे लिखते हैं? जो भी आंसर होता है उसको फ्लिप कर देते हैं और ऊपर साथ लिख देते हैं। ये 2 ऊपर चला जाएगा, 2/3 x की पावर 3/2 प्लस c इज द आंसर। क्लियर? इस टाइप के क्वेश्चन करेंगे। जब आप परफेक्ट हो जाएंगे ये क्वेश्चन बहुत इजीली कर लेंगे, लेकिन स्टार्टिंग में आपको अच्छे से फॉर्मूला यूज करना है, n की वैल्यू देखना है कितनी है और उसे अच्छे से फॉर्मूला में पुट अप करके हमारा आंसर निकालना है। क्लियर? एग्जाम्पल नंबर 4, इंटीग्रेट x टू पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर dx। अब इसमें देखिए कि दो फंक्शन अलग अलग है और उनका सम हो रहा है। जब सम होता है प्रॉपर्टी नंबर सेकंड अभी हमने बताया था, तो क्या कर सकते हैं? फर्स्ट फंक्शन को अलग इंटीग्रेट कर सकते हैं, सेकंड फंक्शन को अलग इंटीग्रेट कर सकते हैं। देखिए कैसे लिखेंगे इसे। तो फर्स्ट फंक्शन क्या है? x की पावर 4 dx, तो ये फर्स्ट फंक्शन हो गया, प्लस सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन 3x स्क्वायर प्लस dx। अभी हमने आपको बताया अगर कोई कांस्टेंट है हमारे फंक्शन के साथ वो बाहर आ सकता है। तो ठीक है, यहाँ से देखिए ये फर्स्ट फंक्शन ऐसे dx प्लस ये 3 बाहर आ जाएगा, 3 इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर dx। ठीक है, अब चलिए हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट फॉर्मूला फिर से लगेगा। यहाँ पर n की वैल्यू क्या है हमारी? 4, तो x की पावर में 4 प्लस 1 अपॉन डिनोमिनेटर में भी 4 प्लस 1 प्लस 3 एज इट इज। यहाँ पर n की वैल्यू 2 है हमारी, तो x की पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 प्लस c। अब देखिए हमने यहाँ पर क्या करा, दो अलग अलग इंटीग्रेशन है लेकिन कांस्टेंट एक ही बार यूज होगा। ये आपको हमेशा याद रखना है कि जितने टाइम भी हम इंटीग्रेशन कर, चाहे हमारे यहाँ 3 फंक्शन होते हैं, अगर 3 फंक्शन को भी इंटीग्रेट करेंगे तो कांस्टेंट एक ही लगता है। क्लियर? अब यहाँ से देखिए, यहाँ से हो गया x की पावर 5 अपॉन 5 प्लस 3 x की पावर 3 अपॉन 3, ये 3 से 3 कैंसिल। ठीक है, तो अब फाइनल आंसर x की पावर 5 अपॉन 5 प्लस एक्स क्यूब प्लस 3, ये क्या हो गया हमारा आंसर। क्लियर? नेक्स्ट एग्जांपल, इंटीग्रेट x क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में यहाँ पर ऐसा कोई फॉर्म ही नहीं है हमारे रूल शीट में, हमारे फॉर्मूला शीट में ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है। लेकिन अब इस टाइप के क्वेश्चन को जब हमारे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में दोनों वेरिएबल हो तो हम इसको अपने सिंपल इंटीग्रेशन फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए ये कैसे होगा। सिंपली हम क्या कर सकते हैं, इस एक्स स्क्वायर को दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर दे, एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। क्लियर? और साथ में dx। अब देखिए यहाँ पर दो फंक्शन बन गए, इनको अलग अलग कर सकते हैं, अभी पिछले क्वेश्चन में किया। तो यहाँ पास फर्स्ट फंक्शन क्या हो गया, सबसे पहले इसे हम रिड्यूस कर ले, इस एक्स स्क्वायर से क्यूब कैंसिल हो जाएगा, या इसको लिख सकते हैं एक्स की पावर 3 माइनस 2 माइनस यहाँ पास dx, साथ में माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx। क्लियर? तो अब इससे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x dx माइनस इंटीग्रेशन, इस अपॉन में है तो इसको न्यूमरेटर में ले जाएंगे -2 dx। क्लियर? अब यहाँ पास देखिए x की वैल्यू हमारी क्या है, 1 है, और यहाँ पर x की वैल्यू -2, तो हम फर्स्ट फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं और साथ में ब्रैकेट में आप लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर x की वैल्यू 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 माइनस x की वैल्यू -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1 साथ में इंटीग्रेशन, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस एक्स की पावर -1 अपॉन -1 प्लस सी। क्लियर? अब हम क्या कर सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको तो ऐसे लिखेंगे एक्स स्क्वायर अपॉन 2, ये 1 से -1 से ये प्लस हो गया, या ना माइनस माइनस प्लस हो गया, और 1 अपॉन एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, माइनस में नीचे लेके प्लस में हो गया, प्लस सी, ये हमारा आंसर आ गया।
क्लियर। एग्जाम्पल नंबर 6, इंटीग्रेट दिस वन। देखिए अब देखिए हमारे क्वेश्चन के लेवल धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर देखिए ऐसा कोई फॉर्म ही नहीं होता हमारा फॉर्मूला लिस्ट में, तो अब हम क्या करेंगे, सिंपली इस फंक्शन को हमारे इजिली इंटीग्रेबल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। हमें यहाँ तो ये दिख रहा है 1 + x का मतलब दो फंक्शन है यहाँ पर, अगर हम इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दे तो दो फंक्शन हमारे बन जाएंगे और उसको अलग अलग इंटीग्रेट कर लेंगे। तो करते हैं यहाँ से देखिए इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा √x + x × √x dx। क्लियर। अब क्या करेंगे, इसको हम अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, इस इंटीग्रेशन को अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट अलग अलग डिफरेंशिएट इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ dx आर √x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ x × √x dx। अभी बताया हमने √x को क्या लिख सकते हैं, पावर 1/2। तो इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 1/2 dx प्लस x × x की पावर 1/2 dx। अब यहाँ तो इंटीग्रेट इजीली हो सकता है, लेकिन यहाँ पास 2 है, तो अब यहाँ पास x की वैल्यू ये 1 है, इसमें एडअप हो जाएगी। ठीक है, तो ये ऐसे लिख सकते हैं 1/2 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 1 + 1/2। हमें पता है a की पावर m × a की पावर n = a की पावर m + n। पावर क्या हो जाती, प्लस हो जाती जब बेस सेम होते। बेस हमारे यहाँ पास x से दोनों प्लस करेंगे, 1 + 1/2 हाफ प्लस 1 = 3/2। 3/2 आ गया, आप डायरेक्टली कर सकते हैं यहाँ पास। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, यहाँ पास n की वैल्यू हमारी 1/2 है यहाँ पास, तो x की पावर 1/2 + 1, डिनोमिनेटर में भी 1/2 + 1 प्लस अगेन n की वैल्यू हमारी यहाँ पास है 3/2, तो x की पावर 3/2 n + 1 अपॉन n + 1 और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आप नहीं लिखेंगे तो मार्क्स कट सकते हैं, आपको हर क्वेश्चन में c जरूर लिखना है। नेक्स्ट अब इसको सॉल्व करते हैं। x की पावर कितनी होगी, ये 3/2 अपॉन 3/2 प्लस ये क्या हो गया आपका 3/2 प्लस 1/2 इज x की पावर 5/2 अपॉन 5/2 प्लस c। अब थोड़ा सा इसे हम क्या करें, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखते हैं और हमारा आंसर आ जाएगा। ये लिख सकते हैं 2/3। हम क्या करते हैं, जो डिनोमिनेटर उसका फ्लिप कर देते हैं, रेसिप्रोकल करके सीधा सीधा लिख देते हैं। x की पावर 3/2 प्लस ये क्या हो जाएगा 2/5, x की पावर 5/2 प्लस c। दिस इज आवर आंसर। एग्जाम्पल नंबर 7, इंटीग्रेट 2x² - 3 sin x + 5 √x विद रिस्पेक्ट टू x। अब देखिए यहाँ पास हमें तीन फंक्शन अलग अलग दिख रहे हैं, दो फंक्शन होते तो अलग अलग कर लिया था हमने इंटीग्रेट, अब यहाँ पर तीन फंक्शन तो अलग अलग हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो पहला फंक्शन यहाँ पास देखिए, एक फर्स्ट फंक्शन के साथ 2 भी लिखा है, तो 2 हम इसको लिख सकते हैं बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ x² dx साथ में ये भी। ठीक है, यहाँ 2 क्यों लिखा, क्योंकि फर्स्ट प्रॉपर्टी मैंने बताया था। साथ में यहाँ -3 बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ sin x प्लस 5 बाहर, सॉरी यहाँ dx भी होगा, प्लस 5 इंटीग्रेशन ऑफ √x। अब देखिए आपको यहाँ पर n की वैल्यू 2 दिख रही है, यहाँ पास n की वैल्यू 1/2 और क्वेश्चन क्या है, यहाँ पास एक नया ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आ गया sin x। आप फॉर्मूला शीट में फिर देखिए sin x का इंटीग्रेशन, sin x का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू माइनस का cos x प्लस c ये होता है। ठीक है, तो अब डायरेक्टली हम फॉर्मूला का यूज करके लगा सकते हैं। यहाँ पर देखिए 2 एज इट इज, x यहाँ पर n की वैल्यू 2 है, तो 2 + 1 अपॉन n + 1 -3 साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है cos x माइनस का cos x, तो ये ब्रैकेट में माइनस cos x प्लस 5 एज इट इज। अब यहाँ पर x की वैल्यू क्या दिख रही है हमें 1/2, तो x n की वैल्यू 1/2, तो यहाँ पास 1/2 + 1 अपॉन 1/2 + 1। अभी हमने बताया तीन फंक्शन है, चाहे कितने फंक्शन हो c हमारा एक ही बार लगता है। ठीक है, अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं हम। यहाँ पास 1 + 2 इज 2 + 1 इज 3, x की पावर 3 माइनस माइनस ये क्या हो गया आपका प्लस, यहाँ से हो गया 3 cos x। ठीक है, अब यहाँ देखिए 5 एज इट इज, x की पावर कितनी हो गई यहाँ से 3/2 अपॉन 3/2, 1 प्लस हाफ इज 3/2, साथ में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। अब यहाँ से देखिए इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, x³ + 3x cos x
प्लस इसको फ्लिप कर देंगे, ये 5 टू 10 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा अपॉन 3 एक्स की पावर 3 अपॉन 2 प्लस सी। दिस इज आवर आंसर। क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। अभी तक हमने बेसिक से फॉर्मूले यूज करके कुछ क्वेश्चंस किए। अब अगर आपको अच्छे लेवल के क्वेश्चन करने, अच्छे लेवल के क्वेश्चन करने के लिए कुछ मेथड होते हैं। पहला मेथड होता है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, सेकेंड मेथड आपका होता है इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, एंड थर्ड मेथड इज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो अभी आपको पढ़ना है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन में भी कुछ इसके पार्ट्स होते हैं अलग अलग। ठीक है, तो पहला पार्ट सिंपल सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन का मीनिंग क्या होता है आप ये समझिए, आपको पता भी होगा कि अगर क्रिकेट मैच हो रहा होता है, अगर किसी प्लेयर को चोट लग जाए तो दूसरा प्लेयर आके उसे रिप्लेस कर देता है। सिमिलरली यहाँ भी इस सब्स्टिट्यूशन मेथड में आपको ऐसा फंक्शन को चूज करना है या ऐसे वेरिएबल को चूज करना है जिसे कोई दूसरा वेरिएबल रिप्लेस कर दे। एक सिंपल, सबसे पहला होता है सिंपल सब्स्टिट्यूशन। ये क्या हो गया, पहला पार्ट में सिंपल सब्स्टिट्यूशन, सिंपल सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, और दूसरा आपका होता है, इसकी एक फॉर्म होती है, ये फॉर्म होती है इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन एफ एक्स और एफ डैश एक्स डी एक्स। आप देखिए इस फॉर्म में आपको वो करना होता है कि एक ऐसा फंक्शन इसमें चूज करना होता है कि उसको सब्स्टिट्यूट करे उसका डिफरेंशिएशन। इस फॉर्म को हम बाद में और अच्छे से बताते हैं, अभी क्वेश्चन के थ्रू इस फॉर्म को बताएंगे। ठीक है, पहले हम सिंपल के क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एग्जांपल नंबर 1, इंटीग्रेट साइन mx dx। ये देखिए अभी तो हमने हमारी फॉर्मूला शीट में पढ़ा है साइन एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कॉस होता है, बट यहाँ पास m एक्स्ट्रा लग गया। अब ये m कैसे हटेगा, तो m कैसे हटेगा, ये कैसे इंटीग्रेट होगा, ये जो हमें एक्स्ट्रा दिख रहा है उसी को हम क्या कर ले, सब्स्टिट्यूट कर दे। तो हम क्या कर ले, यहाँ पास mx को हम क्या लेट कर ले, t, एक फंक्शन t लेट कर ले। अब इसे हम क्या करते हैं, जब जिसको लेट करते हैं हम उसे हम डिफरेंशिएट करते हैं। इसको डिफरेंशिएट किया, इसे डिफरेंशिएट किया m कांस्टेंट, तो ये m बाहर आ गया, यहाँ से हो गया dt अपॉन dx। और इसे हम क्या लिख सकते हैं, इस dx को m से मल्टीप्लाई कर दीजिए, m dx इज इक्वल टू dt, और यहाँ से dx क्या आ गया, dx इज इक्वल टू dt अपॉन m। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या करा, इस m को नीचे लेकर और dx को ऊपर ले आए, तो dx इज इक्वल टू dt अपॉन m हमारा यहाँ से आ गया। ठीक है, अब इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे। यहाँ सब्स्टिट्यूट हमें क्या करना है, mx को, तो साइन mx क्या है, यहाँ से t है, t लिया, और dx हमारा क्या आ रहा है, dt अपॉन m। m हमारा एक कांस्टेंट है तो इसे हम बाहर निकाल सकते हैं, 1 अपॉन m इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी डी टी। अब ये देखिए ये हमारा सिंपल इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो गया। तो सब्स्टिट्यूशन का मेथड ही यही होता है, फॉर्म ही यही होता है कि हम हमारे कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन को सिंपल इंटीग्रेबल फॉर्म में चेंज करना। क्लियर, सब्स्टिट्यूट किया और सिंपल इंटीग्रेबल फॉर्म में चेंज हो गया ये। तो अब साइन टी या इसका साइन एक्स का हमें फॉर्मूला पता है, क्या होता है, ये 1 अपॉन m साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस एक्स, तो साइन टी का हो जाएगा माइनस का कॉस टी, साथ में एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब 1 अपॉन m कॉस टी हमने क्या लिया था, वापस से हम हमारे क्वेश्चन में हमारे mx था, x था, लेकिन हम यहाँ t है तो t को हटाना है हमारे आंसर से, हमारे आंसर में t नहीं होना चाहिए, तो t को हमने mx लिया, तो फिर से वापस सब्स्टिट्यूट कर देंगे mx प्लस c, तो ये हमारा आंसर आ गया साइन mx का। जब हम क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चन करने में परफेक्ट हो जाएंगे तो डायरेक्टली हम सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कैसे, यहाँ पर साइन mx जैसे हमने डिफरेंशिएट करते थे, यहाँ डिफरेंशिएट करते थे, अगर कोई कोफिशिएंट के साथ होता था, को x के साथ अगर आर्गुमेंट में x के साथ होता है तो उसे हम साथ में मल्टीप्लाई कर देते हैं। इंटीग्रेशन में जो भी होता है x के साथ कोफिशिएंट उसे हम डिवाइड में ले आते हैं। ठीक है, तो हमने पहले साइन mx को सिंपली इंटीग्रेट कर दिया, साइन x का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस कॉस x, इंटीग्रेशन हो गया। अब साथ में m था उसे हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो डायरेक्टली हम कर सकते हैं जब हम परफेक्ट हो जाएंगे क्वेश्चन करते करते। और आप इंटीग्रेशन में पेशेंस रखिएगा, ठीक है, इससे जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आएगा। स्टार्टिंग में आपको ऐसा लगेगा कुछ नहीं आ रहा, बट प्रैक्टिस करते जाएंगे और आपको इजी लगने लगेगा। ठीक है, जैसे अभी ये हम डायरेक्टली निकालना हमने।
क्लियर। एग्जाम्पल नेक्स्ट, इंटीग्रेट 2x साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। अब देखिए हमने जो सेकेंड फॉर्म बताया था कि ऐसा फंक्शन को लेना है जो इसमें उसी फंक्शन में उसका डिफरेंशिएशन प्रेजेंट हो, ठीक है। सेकेंड फॉर्म हमारी क्या थी, इंटीग्रेशन ऑफ एक fx है जिसका इसका डिफरेंशिएशन भी इसी में प्रेजेंट हो, फंक्शन में डिफरेंशिएशन इसी में प्रेजेंट हो। तो उस टाइप की फॉर्म अब कैसे करते हैं, देखिए अब हमें यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है, आपको देखना होगा, ये प्रैक्टिस से आएगा, आपको प्रैक्टिस से ही दिखेगा कि डिफरेंशिएशन प्रेजेंट है या नहीं है, जैसे हमने पता है। और इसके लिए हमारा डिफरेंशिएशन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर, हमें पता है एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 2x, इसमें प्रेजेंट है, इसी फंक्शन में इसका डिफरेंशिएशन प्रेजेंट है। तो अब हम क्या करेंगे, इस 2x स्क्वायर को हम t लेट करेंगे, और अगर हम इसके साथ 1 भी लेट कर ले तो इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्यों, क्योंकि 1 का डिफरेंशिएशन, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। तो क्या करेंगे, लेट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू टी लेट किया। अब इसे हमने क्या बताया था, डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट के यहाँ से 2x आ गया इज इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स। अब क्या करेंगे हम, dx को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2x dx इज इक्वल टू डी टी। देखा, अब हमने क्या बताया, जो डिफरेंशिएशन होता है वो dx के साथ होना चाहिए, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन ये 2x है, ये dx के साथ है, तो नो मल्टीप्लाई में, इसलिए हमने साथ में इसको रखा, ठीक है। अब यहाँ से इसको सब्स्टिट्यूशन करिए, ठीक है। ये 2x और dx मिलके हमारा क्या बन जाएगा, dt, ठीक है। ये 2x और dx हमारा बन गया dt। अब यहाँ से साइन, अंदर ये पूरा क्या लेट किया हमने, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को हमने लेट किया है t, ठीक है। तो ये देखिए हमारा सब्स्टिट्यूशन करने से सिंपल इंटीग्रेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। सब्स्टिट्यूशन का सिर्फ यही मीनिंग होता है कि हमारे एक कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन को सिंपल इंटीग्रेबल फॉर्म में चेंज करना। तो अब हमें पता है इसका साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस का कॉस टी प्लस इंटीग्रेशन। अब हमारे आंसर में, क्वेश्चन में टी तो था नहीं, अब फिर से रिप्लेस करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे, कॉस टी को हम क्या ले लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 सी, ये हो गया हमारा आंसर, क्लियर। नेक्स्ट एग्जांपल इंटीग्रेट साइन tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। फिर हमने बताया सेकेंड फॉर्म, आपको साफ साफ प्रैक्टिस है और आपका डिफरेंशिएशन स्ट्रांग होना चाहिए। हमें पता है tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, ये देखिए साफ से नीचे दिख रहा है। तो जिसका डिफरेंशिएशन पता है हमें, उसको क्या ले लें हम, t सब्स्टिट्यूट करते हैं, लेट tan इनवर्स x इज इक्वल टू t ले लिया हमने यहाँ से। फिर से क्या करेंगे, इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, इसको डिफरेंशिएट किया हमने, क्या हो गया 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि हमें डायरेक्ट डिफरेंशिएशन पता है तो हमने कर दिया, इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स। अब इसे क्या लिख सकते हैं, हमें दोनों साथ में चाहिए, 1 प्लस एक्स स्क्वायर और dx साथ में चाहिए, ये ऊपर ले आए तो साथ में आ जाएगा यहाँ से, तो dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू dt हो गया हमारा, ठीक है। अब हम सब्स्टिट्यूट करते हैं यहाँ से, इंटीग्रल साइन, तो ऐसे ही है, इसको हमने पूरा क्या लेट किया है t, तो साइन t अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और dx साथ में है, तो इन दोनों, ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे हमारा, dx बनाएंगे, dt बनाएंगे, सॉरी, ठीक है। अब देखिए फिर से सब्स्टिट्यूट किया, हमारा कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन फॉर्म सिंपल इंटीग्रेबल फॉर्म में चेंज हो गया। फिर हमें साइन टी का पता है, इंटीग्रेशन ये होता है माइनस का कॉस टी प्लस सी। हमारे क्वेश्चन में टी है नहीं, तो वापस हमें किस में कन्वर्ट करना है, एक्स में, टी को रिप्लेस करेंगे माइनस टेन एक्स, कॉस माइनस का टेन इनवर्स एक्स प्लस सी, आंसर क्लियर है, इजी। नेक्स्ट एग्जांपल इंटीग्रेट साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स dx। अब देखिए सेकेंड फॉर्म ये भी है, क्यों, हमने क्या कहा, प्रैक्टिस से और बार बार क्वेश्चन करने से आएगा। हमें साफ साफ दिख रहा है, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x होता है और वो dx के साथ मल्टीप्लाई में भी है, ठीक है। तो dx के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में होना चाहिए डिफरेंशिएशन। तो cos x का माइनस साइन x है, तो माइनस की फिक्र नहीं करते हैं, सिर्फ हम क्या करते हैं, जो डिफरेंशिएशन का मेन वैल्यू होती है उसे देखते हैं। तो अब हम इस पूरे को लेट कर लेंगे, क्योंकि 1 का डिफरेंशिएशन भी 0 होता है। तो अब नीचे वाला cos x को क्या डिफरेंशिएट सब्स्टिट्यूट करेंगे, t, लेट 1 प्लस cos x इज इक्वल टू t। फिर से इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड,
तो ये हो गया माइनस का साइन एक्स इज इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स। अब हमें देखिए यहाँ से साइन एक्स डी एक्स साथ में चाहिए, साइन एक्स डी एक्स साथ में चाहिए, तो इसे लिख लीजिए। यहाँ से देखिए ये लिखा मैंने साइन एक्स डी एक्स, और इस माइनस को हम राइट हैंड ट्रांसपोज करते इधर लिख सकते हैं, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स, हमारा किस साइन एक्स और डी एक्स किससे रिप्लेस हो रहा है, हमारा माइनस डी टी से। ठीक है, अपॉन, अब इसको किससे रिप्लेस कर रहे हैं हम, टी से, लिख दिया टी। क्लियर, अब हम क्या करेंगे, माइनस बाहर निकालेंगे, 1 अपॉन टी डी टी। अब देखिए फॉर्मूला लिस्ट में देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स डी एक्स होता है लॉग एक्स प्लस सी। तो यहां से क्या हो जाएगा, माइनस लॉग 1 अपॉन टी लॉग टी प्लस सी। हमारे क्वेश्चन में टी तो है नहीं, फिर से इसको रिप्लेस करेंगे इससे एक्स से, तो माइनस लॉग ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस एक्स प्लस सी, आंसर। क्लियर, अब इसी में आगे बढ़ते हैं और सब्स्टिट्यूशन करेंगे कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का, जो हमने 11th क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ा है। और ये आपके स्क्रीन पे ये फॉर्मूला शीट आ रही है, इस फॉर्मूला शीट को आप अच्छे से अपनी कॉपी में कहीं भी नोट कर लीजिए और स्टडी टेबल पे अपनी पेस्ट कर लीजिए, इसे भी बार बार रिकॉल करिए इस फॉर्मूला शीट को बहुत अच्छे से, इसके सारे फॉर्मूले आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए। ठीक है, अब इस फॉर्मूले का यूज करके हम क्वेश्चन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा है कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब यहाँ पर देखिए एक्स कॉस स्क्वायर आ गया, हमने जो इंटीग्रेशन फॉर्मूला शीट में अपनी शीट में पढ़ा था कॉस एक्स का सिंपल इंटीग्रेशन पढ़ा था, बट उसमें स्क्वायर तो था नहीं। अब स्क्वायर वाले कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए आपको इंटीग्रेशन कभी ट्रिग्नोमेट्री के स्क्वायर वाले सॉल्व नहीं होंगे, हमेशा ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी यूज करनी होगी। तो आप देखिए आइडेंटिटी नंबर 9, फॉर्मूला शीट अभी जो मैंने आपकी स्क्रीन पे दिया था उसमें फॉर्मूला नंबर 9 क्या है, cos 2x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। ठीक है, तो ये फॉर्मूला था। अब यहाँ पर cos स्क्वायर यहाँ पर देखो आ गया, अब यहाँ से cos स्क्वायर निकालेंगे, cos स्क्वायर x इज इक्वल टू, ये 1 इधर आ जाएगा तो 1 प्लस cos 2x अपॉन 2 नीचे आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस cos स्क्वायर को सब्स्टिट्यूट करेंगे इस cos स्क्वायर x से। ठीक है, तो अब ये ही कहलाएगा आपका ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी सब्स्टिट्यूशन। तो अब यहाँ से सब्स्टिट्यूट किया, यहाँ इसको क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस cos स्क्वायर cos 2x अपॉन 2 dx। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस 2 को हम बाहर ले आएंगे क्योंकि कांस्टेंट 1 अपॉन 2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस cos 2x dx। अब देखिए यहाँ पर दो फंक्शन है, इसे अलग अलग अंदर हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। 1 अपॉन 2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x dx। ठीक है, अब आपसे हम कहें 1 का डिफरेंशिएशन x होता है तो आप नहीं मानोगे, क्यों, क्योंकि हमने पढ़ा ही नहीं ना, फॉर्मूला है कोई। लेकिन अब इसको हम बताएंगे कैसे होता है 1 का इंटीग्रेशन x। देखिए आपको पता है x की पावर 0 हो वो क्या कहलाता है, 1 कहलाता है, x की पावर 1 0, x की पावर 0 हमारा 1 कहलाता है। तो अब इस 1 को हटाएं यहाँ से, अब n की वैल्यू, हमारा जो फर्स्ट फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन का, n की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 0 है। तो अब हम क्या करें, इसमें अप्लाई करिए इंटीग्रेशन, इसको इंटीग्रेट करिए x के रिस्पेक्ट में, तो x की पावर 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1, तो यहाँ से कितना आ गया, x की पावर 1 आ रहा है, दैट मीन्स x लिखे ना लिखे x आ गया। तो 1 का इंटीग्रेशन हमेशा क्या होता है, x होता है, ये आप हमेशा लर्न कर लीजिए। ठीक है, डायरेक्टली यूज कर सकते हैं हम। तो यहाँ पास 1 अपॉन 2, यहाँ पास इसका हो गया इंटीग्रेशन 1 प्लस, इसको क्या लिख सकते हैं, अभी देखिए हमने किया था साइन एम एक्स का, साइन एम एक्स, यहाँ पास कॉस 2m की वैल्यू यहाँ पास 2 है। तो अभी हमने बताया था अगर कोफिशिएंट के साथ कोफिशिएंट के साथ कुछ होता है कांस्टेंट, इंटीग्रेशन में वो डिनोमिनेटर में आ जाता है। तो ये जैसे आ गया 1 अपॉन 2 डिनोमिनेटर में, और साइन कॉस का इंटीग्रेशन होता है साइन एक्स, और ये पूरा ऐसे एम एक्स मतलब 2x, और साथ में एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, 2 का सिंगल ही लगेगा। ठीक है, अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं, इसको अंदर मल्टीप्लाई x अपॉन 2 प्लस ये हो गया 1 अपॉन 4 साइन 2x प्लस c।
ये आ गया हमारा आंसर। अब हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी को यूज करके सब्स्टिट्यूट किया और हमारा इंटीग्रेट हुआ। ठीक है, क्वेश्चन के लेवल बढ़ रहे हैं और आपको ऐसे ही वीडियो पॉज करके आपको हर कॉन्सेप्ट को पॉज करना है, उसे नोट करना है और रिकॉल करना है। क्लियर? नेक्स्ट एग्जांपल, इंटीग्रेट sin 3x प्लस cos 4x। अब देखिए यहाँ पास दो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो मल्टीप्लाई में आ गए। अब इसको कैसे करेंगे? इसके लिए आपको आइडेंटिटी फिर यूज करनी पड़ेगी। आप फॉर्मूला शीट में देखिए, आप आइडेंटिटी नंबर 21, ठीक है, वीडियो पॉज करिए और आइडेंटिटी देखिए। वो आइडेंटिटी है आपकी साइन ए इंटू कॉस बी। साइन ए इंटू कॉस बी का फॉर्मूला होता है 1/2 विद इन द ब्रैकेट साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। ये आइडेंटिटी आपको ऐसे ही लर्न होनी चाहिए। ठीक है, सारी आइडेंटिटी आपको लर्न करनी है। तो बस यहाँ पर देखिए, साइन ए हमारा क्या है, साइन 3x है, और कॉस बी हमारा क्या है, कॉस 4x। तो अप्लाई कीजिए आइडेंटिटी यहाँ पास, इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ पास 1/2 विद इन द ब्रैकेट साइन ए प्लस बी। तो साइन इन दोनों को प्लस कर देंगे, साइन ए क्या है हमारा 3x और बी हमारा है 4x। ठीक है, फिर यहां से देखिए आप प्लस साइन आएगा, ए माइनस, दोनों को माइनस कर देंगे, 3x माइनस 4x और इंटीग्रेशन एलिमेंट ऑफ इंटीग्रेशन। फिर से 2 हमारा कांस्टेंट ये आ गया बाहर। इंटीग्रेशन ऑफ ये दो फंक्शन सम कर रहे हैं आपस में, तो क्या करें, सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं। साइन 7x हो गया, 3 प्लस 4x 7x प्लस साइन ये कितना हो गया, माइनस x, 3 माइनस 4 इज x dx। अब हमने क्या पढ़ा है, क्लास 10th में आइडेंटिटी पढ़ी है, साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ पास माइनस एक्स है तो माइनस बीच में आ जाएगा, और यहाँ पास इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, अलग अलग हम अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। यहाँ पास 1/2 विद इन द ब्रैकेट इंटीग्रेशन ऑफ साइन 7x साथ में dx। अब यहाँ पास देखिए, इसको साइन x प्लस ऐसे लिखा, साइन x को क्या लिख सकते हैं, माइनस का साइन x dx। ठीक है, साइन माइनस x इज माइनस साइन dx। ठीक है, अब इसको सिंपल से आप देखिए, यहाँ पास हमारा ये कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन था, हमने आइडेंटिटी का यूज करके सिंपल इंटीग्रेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। अब साइन x का पता है हमें, साइन mx का पता है। साइन mx क्या होता है, m हमेशा डिनोमिनेटर में आ जाता है, तो इसका इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/7, और साइन का डिफरेंशिएशन सॉरी इंटीग्रेशन होता है माइनस का cos 7x। ये आ गया हमारा, और ये माइनस हो गया। ठीक है, यहां से हमारा आ गया साइन का माइनस का cos x और इंटीग्रेशन ऑफ साइन x। ठीक है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, और सिंप्लीफाई करें, 2 अंदर मल्टीप्लाई, ये 1/14 ये हो गया माइनस cos 7x माइनस माइनस प्लस 1/2 इधर मल्टीप्लाई हुआ, ये हो गया cos x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये हमारा सिंप्लीफाई हो गया, कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल किसमें कन्वर्ट हो गया, सिंपल में कन्वर्ट हुआ, और इसको हमने इजिली सॉल्व कर लिया, इंटीग्रेट कर लिया। और नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेट साइन टू द पावर 4x dx। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप लोग इसे ट्राई करेंगे कैसे होता है। ठीक है, प्रैक्टिस करेंगे। अगर 4 ना हो के यहाँ पास 3 होता, यहाँ पास 3 होता, तो आप इजिली क्या कर सकते थे, आइडेंटिटी नंबर 12 आप अपने फॉर्मूला शीट में देखेंगे, आइडेंटिटी नंबर 12 उसमें x क्यूब है, तो x क्यूब सॉरी साइन क्यूब है, तो साइन क्यूब को इजीली हम क्या कर सकते थे, वहां से निकाल के यहाँ सब्स्टिट्यूट कर सकते थे, तो वो इजीली हो जाएगा। बट यहाँ पास पावर 4 है। ठीक है, क्यूब वाला आप कर लेंगे। ठीक है, इतने क्वेश्चन करने के बाद क्यूब वाला कर लेंगे। अब आपको करना है साइन की पावर 4, तो ये ऐसा कोई फॉर्मूला ही नहीं है ना, आइडेंटिटी है हमारी, आइडेंटिटी पावर 4 होती नहीं है, तो अब इसमें क्या करेंगे, सिंपल इसे रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे हम। ठीक है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स, पावर 4 थी, 2 में डिस्ट्रीब्यूट अलग अलग कर दिया। ठीक है, अब हमारा आप फिर से देखिए फॉर्मूला नंबर 9, फॉर्मूला शीट में, ट्रिग्नोमेट्री शीट में फॉर्मूला नंबर 9 देखिए, उसमें क्या लिखा है, cos 2x इज इक्वल टू 1 - 2 साइन स्क्वायर x, ये लिखा है।
साइन स्क्वायर, अब यहाँ से साइन स्क्वायर को हमें रिप्लेस करना है, तो यहाँ से साइन स्क्वायर क्या आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू, ये उधर जाएगा 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2। ठीक है, अब साइन स्क्वायर को हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, -1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2। तो देखिए यहाँ से इसको रिप्लेस करेंगे हम 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 इंटू 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 dx, इसको हमने रिप्लेस किया इससे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पास 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये आ जाएगा 1/4 बाहर क्योंकि कांस्टेंट है। अब देखिए -1 माइनस कॉस 2x 1 माइनस कॉस 2x, तो ये दोनों सेम सेम है तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 1 माइनस कॉस 2x का होल स्क्वायर dx। क्लियर, अब यहाँ पर आइडेंटिटी लगाई, a माइनस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगेगी, यहाँ पास 1/4 इन आइडेंटिटी लगेगी 1 माइनस इसका हो जाएगा a प्लस 2ab, 2 इंटू ए इज 1 मल्टीप्लाई कॉस 2x प्लस यहाँ पास माइनस हो क्योंकि माइनस आइडेंटिटी लगा रहे हो, और यहाँ पास कॉस 2 स्क्वायर एक्स dx। अब देखिए यहाँ पास फिर स्क्वायर आ गया, अब स्क्वायर फिर से आ गया, तो हमने अभी बताया था कि ट्रिग्नोमेट्री फॉर्म में स्क्वायर वाले कोई भी फॉर्मूला नहीं होता है इंटीग्रेशन का, तो हम फिर से हम इसे सब्स्टिट्यूट करेंगे पहली वाली आइडेंटिटी से cos 2x की। दूसरी आइडेंटिटी कौन सी थी, अभी हमने बताया था cos 2x इज इक्वल टू cos 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। तो यहाँ से अब आपकी cos स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, cos स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2x अपॉन 2, ये आ गया। तो फिर से अंदर से रिप्लेस करेंगे, ठीक है, 1/4, और रिप्लेस करने के साथ साथ हम इसको इंटीग्रेशन अलग अलग भी कर लेते हैं, तो 1 का यहाँ पास इंटीग्रेशन हो जाएगा अलग, ठीक है, इसको करली ब्रैकेट लेते हैं, आगे यूज होगा और ब्रैकेट। ठीक है, अब यहाँ से क्या करते हैं, -2 बाहर इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x dx। सिमिलरली अब यहाँ पास क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ, अभी नहीं यूज करते, इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर एक्स को, अब यहाँ पास cos 2x है, cos स्क्वायर 2x है, तो इसे भी हम cos स्क्वायर 2x, x को 2x से रिप्लेस करेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा 1 प्लस cos 2x, 2 इंटू 2 4 हो गया, यहाँ पास 2 आ गया। क्लियर, तो अब cos स्क्वायर 2x को रिप्लेस होगा 1 प्लस cos 4x अपॉन 2, ठीक है, साथ में dx। क्लियर, और करली ब्रैकेट ऑफ 1/4, 1/4। अब क्या करेंगे, 1 का इंटीग्रेशन अभी हमने बताया क्या होता है, आपका x होता है, 1 का इंटीग्रेशन आपका x होता है, -2 एज इट इज cos का इंटीग्रेशन sin 2x, क्योंकि mx है और साथ में 2 भी है, तो नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर में 2, क्योंकि अब हम परफेक्ट हो चुके हैं तो डायरेक्ट हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, डायरेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं। प्लस इसको इंटीग्रेट करते हैं, यहाँ से ये आ गया 1/2 बाहर, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे अंदर, सबसे पहले यहाँ से, फिर देखिए इंटीग्रेट इसे अंदर करेंगे 1 dx प्लस cos 4x अपॉन इंटीग्रेशन, अपॉन नहीं होगी 2 बाहर निकाल चुके हैं, और dx, ठीक है, और करली ब्रैकेट ऑफ। अब हम क्या करते हैं आगे, देखिए यहां से 1/4 एज इट इज करली ब्रैकेट, ये x भी ऐसे, -2 से 2 कैंसिल, माइनस का sin 2x। क्लियर, ये 1/2 एज इट इज। अब 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा, अभी हमने बताया x होता है x, ठीक है, और cos का इंटीग्रेशन क्या होता है sin x, प्लस का sin 4x है mx, 4x अपॉन 4। क्लियर, और साथ में प्लस c। आगे देखिए, इस 1/2 को एज इट इज ऐसे ही रखेंगे, इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, x माइनस साइन 2x प्लस, इसको इससे मल्टीप्लाई करा x से, तो ये हो गया x/2, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 = 8, 1/8 साइन 4x और ब्रैकेट ऑफ प्लस c। ठीक है, अब इस 1/2 को भी अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, 1/4 x माइनस 1/4 साइन 2x प्लस x/4 2 = 8 प्लस
4 8 जा 1/32 साइन 4x प्लस सी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, x और x को साथ में लिख लेंगे, 4x/4 प्लस x/8 माइनस 1/4 साइन 2x प्लस 1/32 साइन 4x प्लस सी। अब इनको ऐड करेंगे, एलसीएम आया 8। ठीक है, 2 + 1 4 2 8, 2 + 1 इज डायरेक्टली लिख सकते हैं 3x माइनस 1/4 साइन स्क्वायर x प्लस 1/32 साइन 4x प्लस सी इज द आंसर। ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है। आप इस क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस करिए, वीडियो पॉज करके नोट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करिए। आप इसके बाद इस वीडियो को देखने के बाद 7.1, 7.2, 7.3 एनसीईआरटी के सॉल्व कर सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप हमसे अपने डाउट कमेंट सेक्शन में या फिर डायरेक्ट व्हाट्सएप के थ्रू हमसे पूछ सकते हैं। क्लियर है? और इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल करियर हब। We will meet you in next part of the integration. Till then, stay home, stay safe, keep studying.